जुमे जुमे की नमाज पढ़ने वालों, ये कौन सा अकीदा तुम्हारा है? यहाँ लाके अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मेरे बंदो हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पूजा अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो मेरे भाइयों हम दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आजान सुनने के बाद नमाज पढ़ने तक नहीं भी जाते हैं। अब बताओ हम कितने बड़े गुनहगार हैं और हम जहन्नम से बचने की कौन सी तैयारी कर रहे हैं? जहन्नम से बचना है तो मेरे भाइयों तौहीद मजबूत करना होगा और उससे बचने की तैयारी करनी होगी। कैसे? जैसे दुनिया में मुसीबतों से बचने की तैयारियां होती हैं, गौर करो कैसे बचें उससे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जहन्नम से बचना हो तो शिर्क मत करना, शिर्क किसी भी हाल में मत करना। ऐ कब्र पूजो, कब्र में चादर और दीगर चीजें चढ़ाने वालों, कब्रों से मांगने वालों और कब्रों से बेटा बेटी मांगने वालों, चूमने और चाटने वालों, सुन लो सुन लो। आई अहले हदीस का चोला पहनने वालों, बहुत से मुसलमान अहले हदीस हैं लेकिन वो भी कब्रों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मज़ारों के पास जा करके। आजकल का तो नौजवान अगर नहीं मिला, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं किसी लड़की पर फिदा। अब फिदा हुआ तो किसी ने बताया फला के पास चले जाओ, वो लड़की तुम्हारे अंडर में आ जाएगी। एक लड़की के चक्कर में शिर्क कर लेता है। अब तसव्वुर कर सकते हैं मेरे भाई जो हालात कितने बुरे हो चुके हैं। एक लड़की के लिए अल्लाह के साथ खिलवाड़ और अल्लाह के साथ शरीक किसी को कर रहा है और किसी से मांगा भी जा रहा है। अब गौर कीजिए कितना बड़ा घिनौना पाप है और कितना खतरनाक गुनाह है और कितना डेंजर गुनाह है। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आपने जवाब दिया था अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जबकि तुमको अल्लाह ने पैदा किया है और इसके बावजूद भी तुम अल्लाह का किसी को पार्टनर और किसी को शरीक बना लो। इससे बढ़कर के घिनौना जुर्म और इससे बढ़कर के बड़ा पाप कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये समाज के अंदर आम होता चला जा रहा है। जहन्नम से बचना है तो तौहीद के अंदर जर्रा बराबर आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। आपके यहां शिर्क नहीं पाया जाना चाहिए। अगर जहन्नम से बचना है तो तौहीद अपने यहाँ जिंदा करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो कि नबी अकरम एक छोटे से बच्चे को 9-10 साल के बच्चे को अपने बगल में बैठाए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास साहब के साथ जा रहे हैं और अल्लाह के नबी एक छोटे से बच्चे को दीन सिखा रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, इज़ा जब भी तुम मांगना तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगना। और जब भी तुम मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। यानी अगर जन्नत में जाना तो पहला हथियार, पहला काम आपको ये करना है कि तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तौहीद है तो याद रखो मनशाही और कटिहार के रहने वालों, यहाँ के वासियों, यहाँ के लोगों, यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के माँ और बहनों, अगर तौहीद आपकी मजबूत है तो यकीन रखो एक न एक दिन जन्नत के अंदर जरूर जाओगे। जन्नत में दाखिल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर तौहीद आपकी मजबूत है, तौहीद के अंदर जर्रा बराबर आमेज़िश नहीं है, आपने शिरक नहीं किया है, तो याद रखना अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई हो कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता हो तो दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, एक न एक दिन जन्नत के अंदर जरूर जाएगा। यही चीज तो हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बताया गया है और उसके यहाँ भी तौहीद है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते न किंचन, एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, एक ही अल्लाह है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं है। उसी एक अल्लाह से मांगो। कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम,
आई मेरे बंदो, अगर पुकारना तो उस एक अल्लाह को पुकारो। यही तो हिंदू धर्म की किताबें कह रही है। हेलो, एक मोबाइल गुम हो गया है। किसी शख्स को अगर मोबाइल मिला हो, बड़ा मोबाइल, तो कृपया करके स्टेज पर पहुंचा दे। काफी वो शख्स परेशान है, इसलिए जिसके पास भी मोबाइल हो, मोबाइल को स्टेज तक पहुंचा दे। अब बताइए, इतने पहर में मोबाइल। अभी आज के दौर में क्या हो रहा है, किसी का बच्चा गुम हो जाता है। देखे कई जलसों में गया, एक छोटा सा बच्चा, कल के एक प्रोग्राम में या परसों प्रोग्राम में छोटा सा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा गुम हो गया। अरे बच्चा गुम नहीं, उसकी माँ गुम हो गई है। बच्चा कहाँ गुम होगा? अब बताइए वो उसकी माँ कहाँ चल गई अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके। मोबाइल तो आजकल बीवी से भी ज्यादा अहमियत रखता है। आप सोच सकते बीवी जाए तो जाए, लेकिन मोबाइल नहीं जाए। मोबाइल गुम नहीं हुआ, या आप समझ लीजिए मोबाइल को किसी और के चक्कर में गुम कर दिया गया है। यानी उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं किया, उसकी फिक्र ही नहीं। बहुत पैसे वाला आदमी होगा, इतना टेंशन, और 1:30-2 बजे उसके मोबाइल का ऐलान करने का मतलब उससे 10,000 का चंदा लीजिए। यहाँ पे उसके मोबाइल का ऐलान करने की क्या जरूरत है? और आपको लगता है मस्जिदों में आप मोबाइल छोड़ के चले जाइए और थोड़ी देर बाद आइए, वहां आदमी नहीं देता मोबाइल। तो आप इस जंगल और मंगल और यहाँ पे खेतों खलियान के अंदर आप ऐलान करेंगे और दे देगा, तब तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के दौर में इतनी सच्चाई है नहीं, वो इतनी सच्चाई नहीं है। मुझे मालूम है आप किस इलाके के अंदर सीमांचल और कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्राम होते तो जरूर हैं, लेकिन असर और उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, बहुत कम रिजल्ट निकल रहा है। प्रोग्राम तो हो रहा है, सच्चाई नहीं लोगों के अंदर आ रही है, दीनदारी पैदा नहीं हो रही है, उनके अंदर अल्लाह का डर नहीं दाखिल हो रहा है, और जहन्नम से बचने के तरीकों को अपनाया नहीं जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तो जरा अंदाजा लगाइए कि आज अगर हमारा कोई सामान गुम हो जाए तो कितनी फिक्र है। अभी फिक्र तो हो ही रहा है उस आदमी को, अभी परेशान हाल है। क्यों? कि उसने कमाया मेहनत से 20, 30, 40 हजार का मोबाइल गुम हो गया, तो फिक्र तो होगा ही। अब मेरे प्यारे साथियों, अब अंदाजा लगाओ कि अगर आपकी मौत हो गई और आपको आपका रिजल्ट बाएं हाथ में दे दिया जाए, तो आपको कितनी फिक्र होगी और आप कितने ज्यादा दुखी होंगे कि अल्लाह, मैंने दुनिया में जाने के बाद कितना बड़ा पाप किया कि मेरे नाम-ए-अमाल मेरे बाएं हाथ में दे दिया गया। जहन्नम की सर्टिफिकेट दे दी गई है, वहां क्या करोगे? यहाँ चलो उनका मोबाइल गुम हो गया, चलो 1, 2, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना कमाने के बाद दूसरा मोबाइल वो बंदा ले सकता है। क्या हो सकता है कोई अल्लाह वाला बंदा ला करके उसको दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन मर जाने के बाद कोई दूसरा रास्ता न होगा जहन्नम से बचने का, कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं होगा जहन्नम से बचने का। मेरे भाइयों, इसी दुनिया में दूसरा तरीका अगर आपको अपनाना है तो दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह जो हुक्म दे रहा है और रसूल जो हुक्म दे रहा है, तुम उसके फरमा बरदारी करो। मन युतिइर रसूल व मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, मन युतिइल्लाह, कहीं फरमाया कि जिसने अल्लाह की इताअत की और जिसने रसूल की इताअत की, फक़द अता अल्लाह, तो उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। कहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न नज़ीमा, वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना होगा। कुरान ने यही तो ऐलान किया है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना कर दे उससे रुक जाओ। ये दूसरा काम है। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको ले लो। हम और आप रसूल जो तुम हमें दे रहे उसको ले रहे, रसूल जिन चीजों से मना कर रहे हैं उससे रुक रहे हैं। रसूल ने ज़िना से, शराब से, जुआ से और दीगर बुराइयों से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। समाज में अगर गौर करेंगे तो नौजवानों का तबका आपको शराब पीने में ज्यादातर नजर आएंगे, ज़िनाकारियों के अड्डों में नजर आएंगे, हाँ बेहयाइयों में लोग नजर आएंगे।
अल्लाह के नबी ने बेपर्दा होकर के घूमने वाली लड़कियों को जहन्नम की वही सुनाई है। आप जलसों और मेलों ठेलों में अगर जाएंगे तो जलसों के अंदर लड़कियों को बेपर्दा देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हो रही है, अल्लाह की बातों की मुखालिफत हो रही है, न अल्लाह की बात मानी जा रही है न रसूल की बातें मानी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों अगर जहन्नम से बचना है तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। गौर करो, सहाबा कराम किस अंदाज में थे। अल्लाह के नबी ने अगर कोई चीज मना कर दी कि ये मत करो तो सहाबा अल्लाह के नबी को इतना माना करते थे कि अगर वो चीज उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारा हुआ करती थी, सबसे प्यारी होती थी, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया करते थे। आप अगर गौर करेंगे तो वही सहाबा जो शराब से इतनी मोहब्बत करते थे, या शराब के बगैर उनका खाना अंदर नहीं जाता था। मेरे भाई जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और ऐलान करवा दिया का ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा, कोई शराब अपने मुंह में नहीं लगाएगा, शराब आज से हराम कर दी गई है। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं अपने मालिक के यहाँ बहुत से लोगों को शराब पिला रहा था और शराब उनके गिलास में उंडेल रहा था और शराब पिला रहा था, यही मेरा काम था। एक आवाज देने वाला आवाज लगाता है और ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि लोगों आज के बाद से शराब हराम कर दी गई है। नबी का हुक्म आया, सिर्फ सुना। जैसे आप अभी तकरीर में मुझसे सुन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमाया वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, रसूल के जुमले में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब मेरे कानों में ये आवाज आई और मेरे मालिक अबू तलहा जिनके यहाँ मैं ये शराब पिलाने का काम कर रहा था, वो क्या कहते हैं, हाँ जिनके यहाँ में ये काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि आई अनस जाओ शराब को तुम उंडेल दो, जाओ तुम शराब को तुम बहा दो, शराब को तुम फेंक दो। जब ये नबी का पैगाम सुना तो जिन नौजवानों के हाथों में गिलास में शराब भरा हुआ था, उन लोगों ने शराब पीना गवारा भी न किया, शराब अपने मुंह में डालना गवारा न किया, बल्कि शराब को उसी जमीन के अंदर फेंक दिया, उसी जमीन के अंदर वो शीशा उस गिलास को फोड़ दिया और शराब पीना गवारा न किया। अल्लाह के नबी का फरमान आ जाने के बाद सहाबा नबी की बात इस अंदाज से माना करते थे। आज तकरीरें कर करके थक जाओ, पूरी रात तकरीरें सुनाते रहो, लेकिन मेरे भाइयों जर्रा बराबर असर नहीं हो रहा है। वही जिनाकारी, वही बेहयाई, वही नौटंकियां, वही खराब काम और वही जुआ के अड्डों में जाना, वही नमाज छोड़ करके गप्पे लगाना, वही मोबाइल में बेहयाई वाली चीजें देखना आज नौजवानों का एक शिवा बन चुका है। आज नौजवानों ने इसी को ओढ़ना और बिछोना समझ लिया है, इसी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, सहाबा कराम के अंदर अगर कोई हुक्म आ जाया करता था तो आमन्ना व सद्दकना, ईमान ले आते थे और फौरन तस्दीक कर दिया करते थे। जहन्नम से बचना है तो दूसरा काम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, ये बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, शराब इतनी मोहब्बत थी, छोड़ दिया, नहीं पिएंगे, हाथ में मौजूद है फिर भी नहीं पी रहे। अब आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। अल्लाह के नबी ने कहा कि अरे तुमने एक आग का अंगारा पहन लिया है, आग का अंगारा तुमने पहन लिया है। और अल्लाह के नबी ने उसकी अंगूठी उसकी अंगुली से निकाल करके जमीन में फेंक दी और आपने फरमाया तेरे लिए या मर्दों के लिए सोना हराम है, जायज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और ये फरमा करके आप चले गए। वहां बहुत से सहाबा मौजूद थे। बाद सहाबी कहते हैं मेरे भाई चलो इस अंगूठी को उठा लो और अपने बीवी को दे देना, अपनी बहन को दे देना, अपनी माँ को दे देना। उसने कहा कि नबी की नजर, हकीर नजर इसके ऊपर लग गई और आपने इसको खराब जाना है, आपने अपने हाथों से निकाल करके जमीन पे फेंका है। अब मैं इस अंगूठी को उठाना गवारा नहीं कर सकता, अपने घर तक ले जाना गवारा नहीं कर
सकता, यानी नबी की बात सुन लेने के बाद फौरन अमल कर लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस अंदाज से सहाबा कराम होते थे। आज के दौर के नहीं, एक कान से सुना तो दूसरे कान से निकाल दिया। मेरे भाई क्यों, अगर जहन्नम से बचना है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जरूरी है। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कब करेगा? जब तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे, तब जब रसूल की बात मानोगे तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अगर जहन्नम से बचना है तो रसूल की फरमाबरदारी, अल्लाह की बात मानना जरूरी है। तो मेरे भाइयों, दूसरा काम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी। और अगर फरमाबरदारी करना हो तो नौजवानों अपने अंदर सुधार पैदा करो, और लड़कियों आपको भी सुधरना होगा। आजकल पर्दे के नाम पर भी हयाई, पर्दा लगा लिया, हिजाब पहन लिया, उसके बाद सिर्फ ये मत समझो कि सिर्फ जिस्म के ऊपर हमने पर्दा लिया हो गया। नहीं, आपकी आवाज भी आपके लिए पर्दा है। खुशबू लगा करके चलना आपके लिए गलत है। बहुत सी लड़कियों को आपने देखा होगा, एक से एक परफ्यूम लगा करके चलने वालियों को, एक से एक परफ्यूम लगा करके, खुशबू लगा करके चलने वालियों को अल्लाह के नबी ने ऐसी लड़कियों को जहन्नमी करार दिया है। ऐसी लड़कियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। गौर करो, बहुत सी लड़कियां जलसों में आया करती है, इतना मेकअप करके, इतना बनसवर करके, और इस अंदाज से हिजाब पहनती है, निकाब पहनती है। निकाब का मजाक मत उड़ाओ, हिजाब का मजाक मत उड़ाओ। हिजाब ये आपकी जिस्म को छिपाने की चीज है, लेकिन आज हिजाब को भी स्टाइलिश अंदाज से और डिजिटल बुर्का बना दिया, और डिजिटल बुर्का के ऊपर आज वो न जाने वो कुमकुमे और चिराग की तरह रोशनी देने वाली चीज अपने सरों के ऊपर पहन रही है, और अपने सरों के ऊपर और अपने पेशानी के सामने बाकायदा लिखवा करके चल रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमले तुम अपने सरों के ऊपर पहन करके चल रही हो, ये तुम्हें अथॉरिटी और इजाजत किसने दी? ये भी तुम्हारे लिए गलत है जो तुम करने जा रही हो। क्या तुमने कभी किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से फतवा लिया? ये सरों के ऊपर जो माशाअल्लाह लिख करके खुद ही बताइए अब कैसी हो, नहीं हो, डायरेक्ट लिखवा दिया माशाअल्लाह। कहां तक सही है? कभी आपने इस पर कभी गौर किया? अरे देखा देखी अहले हदीस देखा देखी काम नहीं करता है, वही करता है जिसका हुक्म दिया गया हो कुरान और हदीस के अंदर। किसी लड़की ने माशाअल्लाह लिखवा लिया, तुम भी वाह। किसी लड़की ने सर के ऊपर पहन लिया वो कुमकुमे और लाइट जलने वाली कोई चीज को, तो 16, 17, 18 साल की लड़कियां वही अपने सरों के ऊपर बांध करके चल रही है। अब बताओ मेरे भाइयों, ये कहां तक जायज है तुम्हारे लिए? और ये अथॉरिटी और इजाजत आपको किसने दी? ये बेहयाई जो आप कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारे लिए गलत है, सही नहीं है। नौजवान लड़कों, जिस अंदाज से जलसों में आने के बाद मजलिसों में न बैठना, बाजारों में घूमना और बाजारों में किसी लड़कियों के पीछे लग करके किसी लड़की के पीछे अपनी पूरी रात बर्बाद करना, अपनी जवानी बर्बाद करना। अब तसव्वुर करो, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था कि जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करो। कुरान भी तो यही मर्दों से कहता है और यही औरतों से कहता है, वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, और यही मर्दों से भी कह रहा वकुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। आई मोमिनो, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, और आई मोमिना औरतें तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये तुम्हारे चारों तरफ से गाइड, तुम्हारे चारों तरफ से बॉडीगार्ड नहीं लगे रहेंगे। हाँ, गार्जियन आपको जलसागाह में लेकर के आए। नौजवान लड़कियों और नौजवान लड़कों, आपको इसी चीज से तो बचना है। यही तो आपकी जिंदगी की आजमाइश है, और अल्लाह यही तो देखना चाहता है, लियब्लुवकुम
अय्युकुम अहसनु अमला, कि मेरे बंदों में से कौन नेक काम कर रहा है, कौन आजमाइश में खड़ा उतर रहा है, कौन अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहा है। नौजवानों, आपको अल्लाह आजमा रहा है, नौजवान लड़कियों, अल्लाह भी आपको आजमा रहा है। आपने हजरत यूसुफ की जिंदगी को भी पढ़ा। हजरत यूसुफ के पास वो जुलेखा नाम की औरत, जिसको मुफस्सिरीन ने कई जगहों पे जुलेखा का नाम दिया। अब ये जुलेखा और सही है कि गलत नाम क्या है, उसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता मौलाना नाम जुलेखा ही था, ये नहीं बता सकता है। बात लोग कहते नहीं जुलेखा, मान लो जुलेखा ही। कितनी खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा, इतनी खूबसूरत, और उस जमाने की बादशाह की वो बीवी थी, और हजरत यूसुफ पे फिदा हो गई, प्यार मोहब्बत करने लगी, और उसने अपने 7 दरवाजों को बंद किया और हजरत यूसुफ के पास आने के बाद कहती है, आई यूसुफ, आओ मेरे पास और हमारी प्यास को तुम बुझा दो। इतना बड़ा ऑफर हजरत यूसुफ को मिला, कोई देखने वाला नहीं, हमारी मवारी ये काम करने वालों सबको भगा दिया गया। वो खातून मालकिन थी, बादशाह की बीवी थी, उसके ऑर्डर पे सारा काम होता था। उसने 7 दरवाजों को बंद कर दिया। हजरत यूसुफ के पास जाती है और कहती, यूसुफ आओ, आए यूसुफ करीब आओ, और हम आपसे बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं, आओ अपने हमारे जिस्म की प्यास तुम बुझा दो। हजरत यूसुफ इतना ज्यादा उसको अच्छा मौका मिला, कोई देखने वाला नहीं, 7 दरवाजों को बंद कर दिया गया, लेकिन उसको ईमान अल्लाह की जात के ऊपर यकीन था कि अल्लाह अर्श के ऊपर रह करके फर्श की तमाम चीजों को देख रहा है। हजरत यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह में ये काम नहीं कर सकता हूँ। यहां अगर कोई लड़की पलट करके देख ले और मुस्कुरा दे, उसके पीछे भागने लगता है। ये हाल है समाज के अंदर नौजवानों का। क्या ईमान है आपका मेरे भाइयों, अपना ईमान इतना मजबूत करो कि बंद कमरे में भी कोई लड़की आपसे कहे तो कह दो, नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं ऐरों गैरों के चक्कर में अपने ईमान को मैं बेच नहीं सकता। मेरे प्यारे साथियों, आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। रसूल की फरमाबरदारी, अल्लाह की फरमाबरदारी तो यही है कि अल्लाह ने कह दिया अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। औरतों से कह दिया, औरतों अपनी जीनत को जाहिर मत करो, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। आई लड़कियों, तुम अपने घर के अंदर ठहरी रहो, अपने घर के अंदर बैठी रहो, अपने घर से बाहर मत निकलो। ये हुक्म है औरतों के लिए कि घर से बाहर मत निकलो, और जब निकलो तो जमाना जाहिलियत की तरह बन सबर करके, या ये कह लीजिए ऐसे ड्रेस और ऐसे लिबास पहन करके मत निकलो जिन लिबास के जरिए से तुम्हारा पूरा उतार चढ़ाव नजर आता हो या तुम्हारी खूबसूरती नजर आती हो, ऐसा लिबास पहन करके मत निकलो। लेकिन आज निकाब इस अंदाज से पहन रही है, निकाब बहुत से तो पहनती नहीं है, लेकिन कुछ औरतें पहन भी रही लड़कियों, लेकिन हिजाब को बाकायदा अपने लिए ढाल बना ली। पता है हिजाब पहनी हुई है, आंखों के छिपाई, चेहरे को छिप, कौन जान रहा है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए, ये हालात हाजरा का ये मामला है कि हिजाब के पीछे कौन सा मामला चल रहा है। तो आपने अभी देखा कि ये रसूल की, अल्लाह की मुखालिफत कितनी ज्यादा हो रही है। हर कोई अपने अपने आप को समझ ले कि मैं अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी कर रहा हूँ, मैं रसूल की कितनी फरमाबरदारी कर रहा हूँ। मर्द भी ये सोच ले, औरतें भी ये सोच ले, तो मुझे ये कहने पर जर्रा बराबर अफसोस नहीं होगा, या मैं बेला झिझक में ये बात कह सकता हूँ कि अल्लाह और उसको रसूल की बेताअत करने वाला एक न एक दिन जरूर जन्नत के अंदर जाएगा और जहन्नम से बचेगा। लेकिन नहीं, आज दिखावा सब कुछ है। मौलवी को देखा तो पर्दा करने लगी, हाँ, मौलाना को देखा तो छिप गई। अरे मौलवी से क्या डर रहे हो, अल्लाह से डर। गौर कीजिए, आप पार्कों में जाइए, आप जगह जगह पे मुस्लिम लड़कियां
बेहयाई करती हुई नजर आएंगी। आप सोशल मीडिया पे आप देख लो, सोशल मीडिया पे किस तरीके से लड़कियां कयामत बर्पा की हुई है, मुसलमान लड़कियां। और आजकल तो कोई मेकअप की जरूरत है ही नहीं, फोटो खींच लो और वहां पे एक से एक ऐसी चीजें हैं कि ऑटोमेटिकली ऐसा मेकअप देगा कि कैटरीना भी फेल हो जाती है, इतना खूबसूरत बना दिया जाता है। अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। और लड़कियां वही तस्वीर स्टेटस पे लगा करके पूछती है, बताओ दोस्तों कैसी लग रही हो। ये बेहयाई है, ये शर्म और हया का जनाजा निकाल रही है। अब बताओ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, ये कौन सा काम तुम कर रही हो। यही तो तरीका है कि आजकल मुस्लिम लड़कियां ज्यादातर गैरों के साथ भाग रही है और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज वो बड़ी तेजी के साथ इस मामले में वो कामयाब भी हो रहे हैं, जिनका बाकायदा ऐलान था और जिनका ये नारा था कि तुम मुस्लिम लड़कियों को भगाओ, हम तुम्हें इतने इनामात देंगे, मुस्लिम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाओ। अगर आप गौर करेंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान बहनें और मुसलमान बेटियां कितनी ऐसी हैं जो गैरों के साथ अपने जिस्म को उनके साथ प्यास बुझा रही है और उसके बिस्तर को गर्म कर रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियां आपको दिखेंगी और सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें वायरल है। यही अभी एक नाम की सूफिया नाम की लड़की पटना में रहती थी, पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन बेहयाई, पढ़ने कम जाती है, दिखाने ज्यादा। जाहिर सी बात है, जब तुम पर्दे में नहीं चलोगी, जब निगाहों की हिफाजत नहीं होगी, जब तुम किसी से ताल्लुक अपनाओ, तुम रिसर्च भी ना करो, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, फौरन एक्सेप्ट, आपकी तारीफ कर दे, आप उसके पास चली जाओ, इतने तुम इतना कम अहम, तुम इतने कम, तुम्हारा वकार और तुम्हारी इतनी इज्जत है। बताओ, वही लड़की, उसने एक हिंदू लड़के ने जिसका नाम अमित था, उसको अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और अपने साथ अपने उसी हॉस्टल, उसी बिल्डिंग में रखने लगा और दोनों साथ में रहने लगा। मुसलमान लड़की है, साथ में गैर मुस्लिम लड़के के साथ रह रही है। जब लड़के ने पूरा फायदा उठा लिया तो उसने सोचा इस लड़की को रख करके क्या फायदा, यूज करो और फेंको। उसने 5वें या 6ठे मंजिले से नीचे जमीन पे फेंक दिया और वो सूफिया परवीन का इंतकाल हो गया, मर गई। अब तसव्वुर करो, ये एक को ओपन हो जाया करती है कुछ लोगों की खबरें जो हम आप तक पहुंचा दिया करते हैं, और बहुत से ऐसी लड़कियां जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं है, पढ़ने गई, क्या हो गया, कहां चली गई, कोई अता पता है ही नहीं। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने आपका मकाम बहुत बुलंद किया है और इस्लाम ने ये कहा है कि सबसे कीमती दौलत औरत है। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। नेक औरत से कीमती चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। गौर कीजिए आप। तो जहन्नम से बचना है तो दूसरा काम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी, और तीसरा काम, अगर जहन्नम से बचना है तो तीसरा काम ये करना पड़ेगा, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने इबादत करने का हुक्म दिया है और जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने इबादत किया है, वैसे तुम इबादत करो। नमाज वैसे पढ़ो जैसे रसूल ने पढ़ा है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। नमाज वैसे पढ़ो जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी है। रोजा वैसे रखो जैसे रसूल ने रोजा रखा है। शादी ब्याह वैसे करो जैसे अल्लाह के रसूल ने शादी किया है। जिंदगी वैसे गुजारो जैसे अल्लाह के रसूल ने जिंदगी गुजारी है। मेरे प्यारे साथियों, अगर रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, इबादतें कर लो, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अगर जहन्नम से बचना है तो रसूल की फरमा बरदारी और रसूल ने जैसा हुक्म दिया वैसा तुम्हें करना होगा। मन के मुताबिक नहीं आप कर सकते, दिल ने जैसा किया वैसा कर लिया नहीं चलेगा। नंबर 4, अगर आपको जन्नत के अंदर जाना और जहन्नम से बचना है तो चौथा काम आपको ये करना होगा। चौथा काम हमें और आपको ये करना पड़ेगा, अगर जहन्नम से बचना है
तो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम से बचने के लिए हमें चौथा काम ये करना पड़ेगा कि हमें अपनी जबान की हिफाजत करनी होगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी होगी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, मय्यज़मल्ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलै अज़मल्लहुल जन्ना। अगर तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, गारंटी दे दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो दो चीजें, एक जबान से तुम किसी को तकलीफ मत दो, पूरा भला मत कहो, किसी को गाली मत दो, किसी की चुगली न करो, गीबत न करो। ये जबान से किसी को तुम तकलीफ दे बात न बोलो, और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल मत करो, यानी ये शर्मगाह का इस्तेमाल जायज जगहों पे करो, अपनी बीवी के साथ करो, और उसके अलावा दीगर जगहों में अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल मत करो। कुरान करीम की वो आयत करीमा पढ़ लेना, और कुरान ने ऐलान करके जब कहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वही लोग जन्नत में अंदर जाएंगे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, वो लोग मोमिन हैं, और यही लोग कामयाब हैं। तो चौथा काम हमें और आपको क्या करना है, शर्मगाह और जबान की हिफाजत। नंबर 5, पांचवा काम ये करना है, कुरान जिसको हमने ताकों में बंद कर लिया है, मोबाइल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, गरीब से गरीब लड़का भी एंड्रॉयड मोबाइल रख रहा है, लेकिन मोबाइल में कुरान की तिलावत नहीं, मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें नहीं, बल्कि मोबाइल के अंदर गाने हैं, मोबाइल के अंदर फिल्में हैं, मोबाइल के अंदर सीरियल है, मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें, मोबाइल के अंदर दीगर चीजें मौजूद हैं। आई नौजवान लड़कों और लड़कियों, अपने मोबाइल के अंदर कुरान की आयतें लोड करो, कुरान की आयतें रखो, और उस कुरान की आयतों को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि कुरान के अल्लाह के नबी ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल अपने यहाँ बनाओ, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी सुबह उठाओ और बोलो कि कुरान पढ़ो, अपने बेटियों को भी कुरान पढ़वाओ, अपने बहुओं को भी कुरान पढ़वाओ, अपनी माँ से बोलो कि माँ कुरान पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं जानते हो तो फिर कुरान सुनने सुनाने का माहौल अपने यहाँ बनाओ। फरमाया ये कुरान, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, ये कुरान तुम्हारे लिए वकील बन कर के आएगा, और अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा और कहेगा कि अल्लाह, ये बंदा है जो रात में उठ करके कुरान पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत करता था, कुरान लोगों को पहुंचाता था, कुरान का पैगाम लोगों को सुनाता था। आए अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, अल्लाह आए अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर दे। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश को सुनेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और कुरान की सिफारिश की वजह से उस बंदे को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। पता क्या चला कि कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं रोजाना, एक ही रुकू से ही? मैं ये नहीं कहता हूं कि 1 पारा 2 पारा 4 पारा पढ़ो, कितने, बहुत से लोगों को तो कुरान तक पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं जानता, मोबाइल में कुरान ही नहीं है, घर में कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है। पहले के जमाने में अगर गलियों से कोई गुजरता था तो कुरान पढ़ने पढ़ाने की आवाजें आया करती थी, और आज के दौर में कुरान की आयतें नहीं, बल्कि आज के दौर में गानों की आवाज सुनाई देती है। अब अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, हमें जन्नत की फिक्र है कि जहन्नम में जाने का ज्यादा तलब है। अंदाजा लगा सकते हो कि गाना सुन करके जन्नत में जाएगा? नहीं, अगर जन्नत में जाना हो तो कुरान से रिश्ता मजबूत करना, और कुरान से रिश्ता मजबूत करने का मतलब ये हुआ अपने बच्चों को आपको कुरान सिखाना पड़ेगा। मदरसों से नफरतें करने वालों, मदरसों में अपने बेटों और बेटियों को ना भेजने वालों, कितने लोग हैं अपने बेटों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल भेज रहा है,
मैं ये नहीं कहता हूं कि मत भेजो, भेजो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बुनियादी तालीम अपने बेटों और बेटियों को जरूर, बुनियादी तालीम, कैसा खाना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा, हाँ, किस तरीके से नमाज पढ़नी चाहिए, किस करवट लेटना चाहिए, हाँ, कि खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सोने के उठने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, गाड़ी में चढ़े तो कौन सी दुआ पढ़ें, बाथरूम में जाएं कौन सी दुआ पढ़ें, बीवी से मुलाकात करें कौन सी दुआ पढ़ें, घर में दाखिल हो तो कौन सी दुआ पढ़ें, निकले तो कौन सी दुआ पढ़ने, इतना तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। लेकिन कहा मौलाना ये हम इतनी दुआएं हम याद कर लें, नहीं नहीं, हम इतनी दुआएं याद नहीं कर सकते, न याद करने की तड़प है, न कोशिश है, न कोई ताल्लुक है। मेरे प्यारे साथियों, अब अंदाजा लगाओ हमारा रिश्ता इस्लाम से कितना मजबूत है, हमें एक दुआ तक भी याद नहीं। मजलिस में आप बैठे, अगर मैं किसी को खड़ा करके मजलिस के इख्तिताम की दुआ पर पूछ दूं, इतने लोगों में अगर मैं ये पूछ दूं कि कितने को मजलिस के इख्तिताम की दुआ मालूम, रोजाना बाजार का चक्कर लगाया करते हो, पूछ दो बाजार में दाखिल होने की दुआ सुनाओ। मेरे प्यारे साथियों, इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हें इस्लाम से कितनी मोहब्बत है, इस्लाम से तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है। अब उनसे पूछो, जवाब में कहेंगे मौलाना हमें ये दुआ नहीं मालूम, हमें मजलिस के इख्तिताम की दुआ नहीं मालूम, हमें सो करके उठने की दुआ नहीं मालूम, हमें जनाजे की दुआ नहीं मालूम, हमें गाड़ियों में सवार होने की दुआ नहीं मालूम। फिर जवाब में यही कहेंगे, फिर तुम कैसे मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान भी कहते हो और तुम्हें बिस्तर से उठने की दुआ तक मालूम नहीं है, बाजार में दाखिल होने की दुआ मालूम नहीं, घर में एंट्री की दुआ मालूम नहीं, सवारी में चढ़ने की दुआ मालूम नहीं, चेहरा देखने की दुआ मालूम नहीं। कैसे मुसलमान अपने आप को कहते हो, कैसे अपने आप को मुसलमान कह लेते हो और बड़े धड़ल्ले से ये कैसे कह देते हो कि हम अहले हदीस हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ सिर्फ लेवल का मुसलमान रह गया है, हमारे यहाँ इस्लाम नहीं है, हमारे घरों के अंदर इस्लाम नहीं है, हमें जहन्नम के फिक्र नहीं है, हमें जन्नत में जाने की तड़प नहीं है, हम जन्नत में जाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। आप अपने घर के बारे में सोचते हैं, घर को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचते हैं कि हम किस तरीके से घर को डेकोरेट कर लें, किस तरीके से हम घर को खूबसूरत बना लें, घर के परिवार को हम किस तरीके से खूबसूरत रखें, उसकी फिक्र आप करते हैं, ख्याल आप करते हैं, खाना पीना आप देते हैं, ओढ़ना बिछोना आप देते हैं। ठंड के महीने में अपने बेटों और बेटियों को गर्म बिस्तर और गर्म कपड़े ला करके आप दे रहे हैं। इतनी फिक्र आपको दुनिया की है, लेकिन आखिरत की फिक्र आपको नहीं है। अगर आपका आखिरत की फिक्र होती तो आपका बच्चा जरूर कुरान पढ़ना जानता, आपका बच्चा जरूर दुआएं जानता, आपकी बेटियां जरूर दुआएं जानती। आई मुसलमानों, तुम किस पोजीशन में हो और तुम कहां बहक करके जा रहे हो? आओ जरा कुरान की आयत पे गौर कर लो। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने परिवार को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। शरीयत पे चलो, न मर्द शरीयत पे चल रहे, न औरतें शरीयत पे चल रही है। औरतें शरीयत पे नहीं चल रही है, मर्द का भी यही हाल है, मर्द भी यही कर रहा है, शरीयत पे चलने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। पहले के दौर में अगर मर्द गलत करता था, मर्द अगर इस्लाम को छोड़ करके दूसरे रास्तों को अपनाने की कोशिश करता था, बेहयाई करता था, हरामखोरी करता था, तो उसकी बीवी उसे कहा करती थी, आई मेरे शौहर कुछ भी करना, हरामखोरी मत करना, गलत काम मत करना और चोरी चमारी मत करना, डकैती मत करना, किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा मत करना, हराम रिस्क हमें मत खिलाना। यानी पहले की औरतें अपने शौहरों को
दीनदार बनाने की कोशिश करती थी, अपनी बेटियों को और बेटों को दीनदार बनाती थी। मेरे प्यारे साथियों, आज समाज के अंदर ये सारा मामला खत्म हो चुका है। बेटा गलत करे तो बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाप गलत करे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं, शौहर गलत करे बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बीवी गलत करे शौहर को कोई प्रॉब्लम नहीं। गौर करो, अगर एक तार गड़बड़ हो तो ठीक किया जा सकता है, जब सारे तार गड़बड़ हो तो कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, पहले के लोग अपने आप को और अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने बीवी को शरीयत पर चलाने की कोशिश करते थे, अपने शौहर को शरीयत पर चलाने की कोशिश करते थे। आज जब खुद ही नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार, अपने शौहर, अपने बच्चों को कहां ये कोशिश करेंगे। औरतें खुद नहीं नमाज पढ़ रही तो बेटियों को कहां नमाजी बनाएंगे। बाप खुद नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा को कहां से नमाजी बनाएगा। गौर करिए, खुद ही सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, खैनी खा रहा है, उसका बेटा वही सब तो करेगा जो बेटा बाप को देख रहा है। क्योंकि हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। मा मिन मौलूद यूलदु अलल फितरा फअबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। माँ बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाइयों। और बच्चा कोरे कागज की तरह होता है, जैसा देखता है वैसा ही करता है। यानी माँ बाप की नकल बच्चा करता है, बेटियां नकल माँ की करती है और बेटा बाप की नकल करता है। यही माहौल है समाज का। अगर हमारी यहाँ मस्जिदें वीरान है और अजान सुन करके नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके गार्जियन, उनका बिगड़ना। गौर कीजिए आप, हालात कितने बिगड़ चुके हैं और हालात कितने खराब हो चुके हैं, अंदाजा लगाइए। खुद को भी और अपने परिवार को जहन्नम से बचाओ। अल्लाह के नबी ने इसी वजह से फरमाया कि मुरो औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अपना पढ़ रहे हो ना, सिर्फ आपके नमाज पढ़ने से और कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने बच्चों को भी कुरान सिखाना होगा, पढ़वाना होगा। अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देना होगा। जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं, अपने बच्चे को भी नमाज पढ़ने के लिए लेकर के मस्जिद में आप जाएं। 6-7 साल का बच्चा हो तो उसको प्यार से आप मस्जिद में लेकर के जाओ। आपकी बेटी 7 साल की हो, 8 साल की हो तो आप नमाज पढ़ रही हो, तो आप अपने बेटी को भी नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दो और अपने बेटी को भी वजू बनवा करके नमाज के लिए खड़ी कर दो। यानी अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुरो औलादकुम बिस्सला, तुम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। खुद बचो, अपने परिवार को भी बचाओ। और फिर फरमाया वहुम बन्ना सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का नहीं बल्कि 10 साल का हो जाए, 10 साल का हो और तब भी नमाज न पढ़े बेटा या बेटी, तो मार मार करके उसको नमाज पढ़वाओ। कितने लोग ये काम कर रहे हैं, कितने लोग ये काम कर रहे हैं। खुद नमाज नहीं पढ़ रहे तो अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म कैसे देंगे। जुमे जुमे की नमाज पढ़ने वालों, ईदैन की नमाज पढ़ने वालों, रमजान की रमजान में नमाज पढ़ने वालों, अब तुम ये सोचो तुम्हारे घर के अंदर दीनी माहौल कैसे आए, तुम्हारे बच्चे जहन्नम से कैसे बचे और जन्नत के अंदर दाखिल हो, कैसे दाखिल हो। फरमाया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर के अंदर शरीयत लागू करो, इस्लाम लागू करो, इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून अपने यहाँ नाफिज करो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। तब तेरा बच्चा जन्नत के अंदर जाएगा और जहन्नम के अंदर तब ही बच सकता है, तब ही जहन्नम से बच सकता है, तब ही जन्नत में जा सकता है। तो क्या कहा कि पहले के दौर में औरतें अपने शौहरों को सुधारती थी और बाप अपने बेटों की तरबियत करता था। आज ऐसा नहीं है। आज बाप को सिर्फ फिक्र है बेटा कमा करके कितना दे रहा है, बस
बेटा दे रहा कमा करके, खुश है, कभी फोन करके ये भी नहीं पूछता कि मेरे बेटे तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं। वहां दिल्ली बम्बई कलकत्ता में रहना, लेकिन मेरे बेटे कमा करके कम देना, लेकिन नमाज जरूर पढ़ना। कौन ये काम कर रहा है आज? इल्ला माशाअल्लाह मेरे भाई, कोई अगर ऐसा करता हो तो करता हो, लेकिन आज हमें दुनिया से ज्यादा मोहब्बत है और आखिरत से नफरत हो चुकी है। ये बीमारी घर घर में आ चुकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमाना आएगा तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बुराई आ जाएगी, उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा कहते हैं वमल वहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये वहन कौन सी बीमारी है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और आखिरत से नफरत हो जाएगी। आज दुनिया से कितनी मोहब्बत है। बेटा कमाने के लिए गया तो बेटा से यही पूछता है महीना कब लगेगा, पैसा भेज देना। बेटियों से मोहब्बत है, ससुराल गई है बेटियां, लेकिन कभी अपनी बेटियों से यह नहीं पूछता बेटी नमाज का ख्याल करना, कुरान की तिलावत करते रहना, शरीयत पे चलते रहना। बस यही सास ठीक ठाक रखती है, ससुर का बर्ताव क्या है, शौहर फोन करते हैं पैसा भेजते हैं, बस ये कौन सा रवैया आपने अपनाया है? मेरे प्यारे साथियों, पहले जमाना में और सलफ सालेहीन की जिंदगी देखेंगे तो औरत ने अपने शौहर को दीनदार बनाया करती थी, बेटों को बेटियों को दीनदार बनाने की कोशिश करती थी। बात देखिए इमाम बुखारी को, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, आप उस इमाम को जरा देखिए। उस इमाम बुखारी के लिए उसकी माँ कितनी रातें दुआएं की, उनकी बिनाई चली गई थी बचपने में। दुआ करते 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 अल्लाह ने माँ की दुआ सुन लिया और इमाम बुखारी की बिनाई अल्लाह ने वापस कर दी। और इनको दीन सीखने के लिए और शरीयत जानने के लिए इन्होंने दूर तक का सफर करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अपने बच्चे को इतना बड़ा इमाम बनाया कि आज असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह, अगर कोई किताब है तो वो अल्लाह की किताब यानी कुरान के बाद अगर कोई किताब दुनिया के अंदर मौजूद है तो वो सही बुखारी है। मेरे प्यारे साथियों, जिनको इमाम बुखारी ने वो किताब बाकायदा तालीफ किया, उसको मुरत्तब किया है और हदीसों को जमा किया है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान के बाद सबसे बेहतर और सबसे सही किताब बुखारी शरीफ मानी जाती है आज के जमाने में। सोचिए अब्दुल कादिर जिलानी को अब्दुल कादिर जिलानी बनाने में उसकी माँ का रोल, इमाम शाफी को इमाम शाफी बनाने में उसकी माँ का रोल, इमाम मालिक को उसको इतना बड़ा इमाम बनाने के लिए उसके माँ का रोल। अगर आप सुनेंगे तो जमाना गुजरे हुए जमाने में और सलफ सालेहीन को देखेंगे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दी। उसके बाद उनके बच्चे इतने बड़े इतने ऊंचे पैमाने पे पहुंचे, लेकिन आज के दौर में बच्चों की कोई फिक्र नहीं, परिवार की कोई फिक्र नहीं, अपनी फिक्र नहीं, बस दुनिया दुनिया। मेरे भाइयों, ये दुनिया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। शरीयत पे अमल नहीं है आज के दौर में, न मर्द अमल कर रहा है ना औरतें कर रही है। और बाज लोग तो शरीयत पे कभी कभी गुलू करने लगता है, अमल नहीं, अमल के नाम पे गुलू। एक मर्द ने तकरीर सुना कि दीनदार लड़कियों से शादी करो, पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करो, जिंदगी संवर जाएगी, जन्नत आपका घर जन्नती घर बन जाएगा। उसने ढूंढ ढांड करके एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, एकदम आलिमा से शादी कर ली। अब उसकी बीवी आई और तुरंत फतवाबाजी शुरू, हदीस में जो लिखा उसी पर हम अमल करेंगे। शौहर कहता हाँ हदीस और कुरान ही पे अमल करना तुम बस, क्योंकि तुमसे निकाह करने का मकसद ही मेरा यही है कि तुम शरीयत पे चलो और हमें भी शरीयत पे चलाओ। बीवी कहती है हम आपकी माँ का कपड़ा और बाप के कपड़े को हम धोएंगे नहीं, क्योंकि हदीस में है ही नहीं। अच्छा,
नहीं है, नहीं है। हदीस में है कि शौहर की फरमाबरदारी करो, कहां लिखा है कि सास ससुर की फरमाबरदारी करो? नहीं करेंगे। बड़ा परेशान हुआ शौहर, परेशान, क्या करें? कपड़ा खुद से धोने लगा, माँ बाप को खाना खुद से पहुंचाने लगा, क्योंकि बीवी कहती है हमारी खिदमत करने का कहीं हुक्म है ही नहीं कि हम तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करें। परेशान होकर के गाड़ी उसकी इतनी फंस गई कि परेशान हुआ तो एक मौलाना से चला गया मसला पूछने के लिए, क्योंकि गूगल मुफ्ती के पास इन सवालों का जवाब तो है नहीं। हर सवालों का जवाब गूगल मुफ्ती तो दे नहीं सकता है। गूगल से पूछो तो जवाब हर चीज का थोड़ी है उसके पास। एक ने गूगल से एक मसला पूछ दिया, बीवी को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला यही तो है कि औरत को कंट्रोल कर लिया जाए। पूछा कि बीवी को कंट्रोल कैसे करें, गूगल की तरफ से यही जवाब आया, बीवी को कंट्रोल करने का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब ये आदमी परेशान हुआ, मौलाना के पास गया, मुफ्ती के पास, मौलाना मैं तो फंस चुका हूं, मेरी बीवी कहती है कि शरीयत पे अमल करूंगी बस, और वो कहती है कि माँ बाप की खिदमत, ससुर और सास की खिदमत हमारे लिए नहीं लाजिम है बल्कि आपके लिए लाजिम है। आप माँ बाप की खिदमत करें, कपड़े आप धोएं, खाना आप दें, उसके बदन और उसको आप मालिश आप करें, उसकी खिदमत आप करें, मैं नहीं करूंगी। क्या करूं मौलाना, घर में देखूं कि बाहर कमाने के लिए जाऊं? फंस गया। मौलाना कहते हैं शरीयत पे तुम भी चलो और बीवी को भी शरीयत पे चलाओ। माना किसने किया? बीवी से कहना शरीयत पे तुम भी चलो, शरीयत पे मैं भी चलो, ना तुम हमें टोको ना हम तुम्हें टोके, ना तुम हमें लुकमा दो ना हम तुम्हें लुकमा दें। कहा कि मौलाना ये कैसे होगा, शरीयत पे वो चल रही है, टेंशन हमें हो रहा है। कहा कि बीवी से सिर्फ इतना कहना जा करके कि शरीयत पे तुम चल रही हो ना, शरीयत पे मैं भी चलूंगा आज से, और आज शरीयत पे चलते हुए मैं एक और निकाह करने जा रहा हूं, और वो बीवी हमारे माँ बाप की खिदमत करेगी और मैं भी शरीयत पे आज से चलूंगा। सिर्फ इतना कह देना बस। ये आदमी गया और बीवी से यही कहता, शरीयत पे बहुत चलने के तुम्हें फिक्र है ना, चलो शरीयत पे हम भी चलते हैं। और आज मैं एक और निकाह करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने 4 निकाह करने की इजाजत दी है, मैं दूसरा निकाह करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो बीवी हमारी माँ बाप की खिदमत करेगी। ये सुनना था कि बीवी से और उस पढ़ी लिखी औरत से शरीयत खत्म। कहने लगी शौहर मैं तो मजाक कर रही थी, मैं सब करूं। गौर करिए आप, न शरीयत पे चलती है न चलने देती है। और याद रखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 निकाह 4 निकाह 3 निकाह करो, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहता हूं कि निकाह को वक्त पे करो और आसान निकाह करो। समाज के अंदर जो ज़िनाकारियां बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्त पे मर्दों का निकाह और लड़कियों का निकाह नहीं हुआ। निकाह को आज के जमाने में इतना मुश्किल बना दिया गया और ज़िना इतना आसान हो गया कि ज़िना आम हो चुका है। निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए, बेटियों को निकाह कराने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, आज गरीब बाप रात में उसको नींद नहीं आती है, सोचते रहता है कि मैं अपनी बेटियों का निकाह कैसे कराऊं, अपनी बेटियों को की शादी में कैसे कराऊं, परेशान हाल रहता। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज शरीयत का मजाक बना दिया गया है, शरीयत पे चलने की कोशिशें नहीं हो रही है। शरीयत पे चलो, निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल कर दो। ज़िना को आज के दौर में बिल्कुल आसान बना दिया गया। कितने वाकयात सुनने को मिलते हैं, फला जगह फला जलसे में और फला मामले में ऐसा हो गया। मौलाना बताइए ये कौन करता है जिसको फिक्र जहन्नम की ना हो और जन्नत में जाने की फिक्र ना हो। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, कुरान कह रहा को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने परिवार वालों को दोनों को जहन्नम की आग से।
तो बचाना कैसे है? शरीयत के ऊपर माँ बाप दोनों को चलना पड़ेगा, मियाँ बीवी, शौहर बीवी दोनों को चलना पड़ेगा। अगर एक शौहर नमाज के लिए उठ रहा हो रात में, तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया रहिमहुल्लाह रजुलन कामा मिनल लैल, एक शौहर, एक मर्द रात में उठ रहा हो और उठने के बाद कामा मिनल लैल, क्यों उठता हो? तहज्जुद की नमाज के लिए उठ रहा हो। है आज के दौर में कोई ऐसा लड़का जवान जो रात में उठे ठंडी में? आज के दौर में ठंडी में नहाना, वजू बनाना कितना मुश्किल है। जुमे के दिन भी आदमी सोचता है मौलवी साहब कोई फतवा बता दीजिए, बगैर नहाए हम नमाज पढ़ लें। ढूंढता है मसला। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? रहिमहुल्लाहु रजुलन, अल्लाह उस आदमी के ऊपर, उस मर्द के ऊपर रहम करता है, उस मर्द के ऊपर अल्लाह रहम करता, कामा मिनल लैल, जो रात में उठता हो और नमाज के लिए उठता हो, तहज्जुद नमाज पढ़ने के लिए उठ रहा हो। अब जो तहज्जुद की नमाज कौन पढ़ेगा? जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज पढ़ेगा वही तो तहज्जुद पढ़ेगा। नफिल रोजे कौन रखेगा? जो फर्ज रोजे रखेगा। जो फर्ज ही रोजा नहीं, वो नफिल रोजा कहां से रखे? तो पता ये चला जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो, जाहिर सी बात है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की भी नमाज पढ़ता होगा। अब रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो और नमाज पढ़ने के लिए उठता और वजू बनाता हो, और वजू बनाने के ही वक्त उसकी नजर उसकी बीवी पर पड़ जाती हो, अपने बीवी के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर उसकी नजर पड़ती हो। अब वो करीब में जाता और अपने पार्टनर को उठाने की कोशिश करता है, आई मेरी बेटी, आई मेरी बीवी, उठो उठो, आई मेरी लाइफ पार्टनर उठो, चल वजू बना ले और नमाज अदा कर ले, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज की फजीलत बहुत ज्यादा आई हुई है। अल्लाह के नबी ने कभी ये भी फरमाया कि सल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, नमाज पढ़ो उस वक्त जब लोग सो रहे हो, और ये नमाज कयामत के दिन जन्नत में जाने की बशारत सुनाई जाएगी। ये नमाज तुम्हें इस बात पर आमादा करेगी, और अल्लाह कहेगा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, नमाज पढ़ने वालियों, चलो उठो और जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। इस वजह से मेरी प्यारी बीवी, उठो और तहज्जुद की नमाज अदा कर लो, वजू बना लो, चलो नमाज अदा कर लो। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। बीवी दीनदार लाओ नौजवानों, इन हुस्न और खूबसूरती पे और जाहिरी शक्ल सूरत पे फिदा मत हो जाओ। आज जाहिरी शक्ल सूरत को देख करके लोग निकाह कर रहे हैं, और यही लड़कियां उनके लिए सरदर्द बन चुका है, यही लड़कियां उनके लिए तकलीफ दे हो चुकी है, और यही लड़कियां अपने शौहरों को हर बात पे टोक रही हैं, तुम ये क्रीम नहीं दे रहे हो, ये पाउडर नहीं दे रहे हो, ये चीज नहीं दे रहे हो, वो चीज नहीं दे रहे हो। दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट करो। अल्लाह के नबी कहते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, आई लोगों निकाह करो तो दीनदार लड़कियों से निकाह करो। ये दीनदार लड़कियों से जब तुम निकाह करोगे और तुम जब तहज्जुद की नमाज के लिए अपने बीवियों को उठाओगे तो तुम्हारी बीवियां कभी भी मना न करेंगी, बड़े प्यार से वो भी उठेंगी, वजू बनाएंगी और वो भी तहज्जुद की नमाज तुम्हारे साथ अदा कर लेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये दृश्य और ये मंजर अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया से उनके ऊपर रहमत की नजर करता है और उनको बशारत देता है, उनको खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि उठो, आई तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाली हो, हम तुम्हें जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। और कल कयामत के दिन इन्हीं लोगों को जन्नत की बशारत सुनाई जाएगी और कहा जाएगा चलो जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। आज के दौर में कोई मर्द उठे और वजू बना ले और नमाज के लिए खड़े और बीवी को उठाए और बीवी ना उठे तो पानी छिड़क दे, क्या होगा? एक हफ्ते क्या महीने तक झगड़े होते रहेंगे। हमको तुमने क्यों रात में उठा दिया, पानी छिड़क दिया, कैसे मर्द हो? बात बोली सब बंद, खाना बंद,
सब कुछ बंद, क्योंकि तुमने दीनदार बीवी नहीं लाई, दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से घर के अंदर दीनदारी नहीं है। अगर दीनदार लड़कियों को लाए होते और निकाह किए होते और अपनी बीवी तुमने दीनदार लड़की बनाई हुई होती, तो मेरे भाइयों तुम भी अगर दीन के मामले में काम करते और शरीयत पर अमल करते तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा सपोर्ट करती। वह ज़ौजतन मोमिनतन, हदीस के अल्फाज लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा। क्या कहा कि क्या जमा कर अल्लाह के नबी, लोग सोना चांदी और दीगर चीजें जमा करते हैं, अल्लाह के नबी हम क्या जमा करें? आपने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, ऐसा दिल बना लो जो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला दिल हो, व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान अपना लो जो जबान अल्लाह का नाम लेने वाली हो, शुक्रगुजार जबान हो तुम्हारी। व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी बीवी अपनाओ, ऐसी बीवी सेलेक्ट करो, ऐसी बीवियों से निकाह करो, ऐसी औरतों से निकाह करो, ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। दीनदार लड़कियों को अपने बीवी बनाओ, दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट करो, सूरत सीरत को देख करके निकाह करो, सूरत के चक्कर में बहकने की जरूरत नहीं है। नौजवान लड़कों, दीनदार लड़कियों को अपनाओगे तो तुम्हारे आने वाले बच्चे भी दीनदार बनेंगे। माएँ ऐसी दो जो माएँ दीनदार हो, क्योंकि उनके बच्चे भी दीनदार बनेंगे। इस वजह से दीनदार औरतें अपनी जिंदगी में सेलेक्ट करो। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? जब मर्द रात में उठता और अपने बीवी को उठाता हो और बीवी से नमाज पढ़वाता हो तो अल्लाह ऐसे मर्दों पर रहम करता है और ऐसे मर्दों के ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। फिर अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? उन औरतों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत उतरती है। रहिमहुल्लाह इमरातन कामत मिनल लैल, हाँ उस औरत के ऊपर भी अल्लाह की रहमत उतरती है जो औरत रात की तारीकी में उठे, वजू बनाए और अपने शौहर को उठाए, उसको भी वजू बनवाए और दोनों मिलकर के नमाज तहज्जुद अदा कर लें तो अल्लाह ताला उस औरत के ऊपर रहम करता है। मेरे प्यारे साथियों, यानी जहन्नम से बचना है तो मियाँ बीवी दोनों को मिलकर के शरीयत पे अमल करना होगा। दोनों को जहन्नम की फिक्र होनी चाहिए, दोनों को जन्नत में जाने की तड़प होनी चाहिए, तब आप जन्नत में जा सकते हैं और जहन्नम से बच सकते हैं। तो ये कुछ अहम बातें मैंने आपके सामने रखी, काफी देर, लगभग 2.25 घंटे। हालांकि आज 1.5-1.25 घंटे तो हर मौलाना इतनी देर तक तकरीर कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात देखिए 2:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे के बाद मैं बैठा हूँ, 2:30 बजने वाले हैं। 2.25 घंटे की ये तकरीर मैंने आपके सामने रखी, जहन्नम से कैसे बचे, और कुछ अहम नुक्ते आपके सामने मैंने बयान किए, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नहीं, बहुत देर हो गया मेरे प्यारे साथियों। ये जहन्नम के ऊपर इतनी बातें अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो हम समझते हैं काफी है, वरना पूरी रात सुनते रहें। एक हदीस या एक आयत इंसान की जिंदगी को बना सकती है, जिंदगी बदल सकती है, लेकिन पूरी रात भी आदमी तकरीरें सुने, एंजॉय करे और अमल ही न करे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे बीच हमारे दोस्त मुजीबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी खिताब करना है। और हमने कभी कहा था और नाज़िम आला से भी मैंने कभी कहा था कि इलाके में 12-1 बजे तक ही जलसा रखो, उसके बाद मुनासिब नहीं है कि 1 बजे के बाद जलसे चलाए जाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। 1 बजे के बाद चलाने का कोई फायदा नहीं समझ में आता मेरे भाइयों। आप प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट कीजिए, 12-1 बजे तक स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन बहुत अहम होता है, उसके में बहुत से काम हुआ करते हैं। जाहिर सी बात, हर कोई अपने अपने काम में बिजी रहता है। अब जलसे कराने वाले दूसरे दिन आराम करेंगे, हमें कितना दूर जाना होगा, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, ये मैं समझता हूँ मेरे भाइयों। तो आपके सामने मैंने ये बातें रखी है इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।
बाद जलसे वाले ने, जिम्मेदारान ने हमें हालांकि ये भी नहीं बताया कितने देर तक बोलना है, और मैं बोलता चला गया और इस उम्मीद के साथ कि कब दूसरे मुकर्रिर आएंगे मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जैसे ही आए अब मुझे खत्म करना ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे ला जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अल्लाह अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जिस मकसद के तहत ये जलसा मुनाकिद किया गया है अल्लाह इस मकसद में कामयाबी अता फरमा। हमारे नौजवानों के अंदर अल्लाह तू दीनदार नौजवानों को बना दे, औरतों को बना दे, मर्दों को बना दे, मुआशरे को अल्लाह को दीनदार बना दे और समाज को इस्लाम के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।